जब भी प्रत्याशी अतुल चाहे चंद्र प्रकाश चौधरी जी की बात करा, मथुरा प्रसाद महतो की बात करा, इंक्वायरी कर लिया कि ओकर सोच की लगे, ओकर विजन की लगे, अखनी कुछ कर ले चाहे ना कर ले। जीटी रोड में जमीन बड्डी ललती हो, वो हमनी के फ्री में 5 किलो के 4 खिया देतो, लेकिन एजुकेशन पे बात करे कहबाक 18% के जीएसटी लगाया जाता। ये भारत के तस्वीर हो। एखनी के कहबी ना कि हमार बेटी के बिहार करना हो 2000 टका दे देतो, सेवा ही करे खले तो ओकर माननीय अर्धांगिनी जे हलथिन माननीय, वो ऑलरेडी सरकारी टीचर लगले। यदि सेवा ही करना है तो सरकारी मास्टर नहीं लगले। अरे टीचर से कोई सेवा कराए कि हमार बेटी के बिहार करना हो 2000 टका दे देतो, 4000 दे देतो, लेकिन कहा ना बेटिया के पढ़वे को तो जन्म लेना। अगर अगर आंख के इलाज कर देवे तो सबसे पहले तोर काला कारनामा देखतो और सबसे पहला सवाल तोर से यह करतो। वही हाल देने तकलीफ है। आज बहुत जन का तो है सगल अपनी समर्थक है भीड़ में हफ्तून कि ना ही खाली आलोचना करे, बड़ी बोला है। अरे भाई तो हम ना बोलते लियो, कहे बोलते लियो तो राजनेता बन के क्या है, तो अगर व्यापारी बन के जीतले और 1 करोड़ के जगह तो एक दिन में 1 अरब कमेतले, हमरा शिकायत ना बेतले। लेकिन वो व्यापारी सोच के आदमी अगर राजनेता बनता तो बेचे में देरी नहीं लगे। तो यानी पूर्व सांसद अब वर्तमान सांसद के देख ले, खुद रहा तुम सांसद और हमनी के माई मौसी के लग दिले दरी कुर्सी और अपन पत्नी के रामगढ़ में लेके दे दिलो विधायक वाला कुर्सी 2,88,000 पेमेंट। अगर सेवा ही करे खले तो ओकर माननीय अर्धांगिनी जे हलथिन माननीय, वो ऑलरेडी सरकारी टीचर लगले। यदि सेवा ही करना है तो सरकारी मास्टर नहीं लगले। अरे टीचर से कोई सेवा कराए कि एक सरकारी टीचर लगले गिदर पढ़वे काम है, लेकिन अखनी के मालूम है कि राजनीति यानी मेवा, यानी खुद यहाँ से सांसद, पत्नी अलग विधानसभा से विधायक। आज हमने किस बात की तकलीफ है। आज बहुत जन का तो है सगल अपनी समर्थक है भीड़ में हफ्तून कि ना ही खाली आलोचना करे, बड़ी बोला है। अरे भाई तो हम ना बोलते लियो, कहे बोलते लियो तो राजनेता बन के क्या है, तो अगर व्यापारी बन के जीतले और 1 करोड़ के जगह तो एक दिन में 1 अरब कमेतले, हमरा शिकायत ना बेतले। लेकिन हाँ तोरा वोट दिए वाला जनता और आज जनता के बच्चा रोजगार के चलती प्रदेश चल जाए, आज जनता के गिदर बुतरू पढ़ाई लिखाई ना भय चलती आधा रास्ते अपन पढ़ाई छोड़ दे, और तोर बेटा अगर दिल्ली में बैठ के विदेश की कंपनी टेक ओवर करतो, सवाल तो करबो। तो अगर जनता के नियर रहता कोई सवाल ना बेतलो, तोर बेटा पढ़ल लिखल हो ना लिखल हो, तोर तो यहाँ 4 गो 8 गो स्कूल कॉलेज खोल दे, एगो के डायरेक्टर 2 गो के, तोर बेटा स्कूल के डायरेक्टर हो। जब भी प्रत्याशी अतुल चाहे चंद्र प्रकाश चौधरी जी की बात करा, मथुरा प्रसाद महतो की बात करा, इंक्वायरी कर लिया कि ओकर सोच की लगे, ओकर विजन की लगे, अखनी कुछ कर ले चाहे ना कर ले। जीटी रोड में जमीन बड्डी ललती, हिया हुआ पूरा जमीन ललती, तो इटा तो सामाजिक न्याय के सोच नहीं लगे, इटा तो पूंजीवाद के सोच लगे। और आज तो देख रहे किस प्रकार से भारत देश की स्थिति है। सारा पैसा मुट्ठी भर आदमी के हाथ में केंद्रित हो रहा है, तमाम व्यवस्था राजनीति के मुट्ठी भर आदमी के हाथ में केंद्रित हो रहा है। इसीलिए आज हमने के विकेंद्रीकरण पर सोचना चाहिए। विकेंद्रीकरण मतलब विस्तार में, बंटवारा में, इस विषय में हमने के सोचना चाहिए आज। इसलिए हमने इस राज्य में एक नई राजनीतिक चेतना के तहत आगाज कर लिया। हालांकि हमने के रास्ता आसान ना है और रास्ता आसान होना भी नहीं चाहे। आसान रास्ता में अगर कोई चले तो फिर नौजवान का है, तो बिल्कुल हमने चाहे रास्ता आसान होना भी नहीं चाहे। हमने एक कठिन रास्ता में चले के प्रयास कर लिया। अगर तुमने के आशीर्वाद रहा है तो रास्ता कभी हमने पार पाए लेवे। और एक बात सीधा जान ले, अभी चुनाव के माहौल में देखवा बाकी जो नेता सब है तो अपनी अपन हर प्रकार से साम दाम दंड भेद के नीति अपने, तो आज अगर एक दिन किसी लोभ में किसी लालच में चल गया तो याद रखिए बाकी 5 साल तरसाई के रख दो। इसलिए आज उस लोभ लालच के परित्याग करना हो। क्या कि देख ले, आज बात अगर करवा तो सबसे पहला बात एजुकेशन पे करिए कि अगर आप संसद का चुनाव लड़ रहे हैं तो पहला काम कीजिए, आपके नाम से एक भी बीएड कॉलेज नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट
इनडायरेक्ट। पहला काम कीजिए, क्योंकि आप संसद रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं और आप शिक्षा का व्यापारी बनिएगा और अपने आप को एमपी बोलिएगा। इसलिए पहला काम, जो भी प्रत्याशी होंगे, आपके नाम में डायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट रूप से किसी प्रकार का कोई बीएड कॉलेज नहीं होना चाहिए। आज बीएड का फी 2 लाख, कहीं 1.5 लाख, कहीं 2.25 लाख। बताइए कौन सा आज गोमिया प्रखंड में कितना घर परिवार ऐसा है जो अपने बच्चों को बीएड का डिग्री दिलाएंगे भाई? यानी आप पहला काम कीजिए, एजुकेशन पे बात कीजिए। क्योंकि देखा, तोहनियो जाना, हमनियो जाना है, कितनो जिंदगी भर मजदूरी करा, 12 के बदले 18 को ईटा मुड़े ला दिले। गरीबी के सीमा के अगर पार पाना हो तो पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, ओकरे माध्यम से सीमा रेखा के पार जीवा। इसीलिए राजनेता के पहला काम होना चाहिए एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई पे बात करना। आज कैसे किस प्रकार के कोर्स के आनल जाए कि ओकर से वो शिक्षा के ओकरा बाकी जीवन में उपयोग हेते। मैक्सिमम प्रैक्टिकल कोर्स होना चाहिए, वोकेशनल कोर्स होना चाहिए। एकर से की हेते, जैसे जब पढ़ता है ओकर से 2 पैसा कमा लेते, लेकिन ओकर पास आइडिया रहे के तब ना। इसलिए छोटा सा तोनी के कहानी बताई। एक राजा हले, ओकर दरबार में एगो अंधा आदमी रहल है। तो ये अंधा आदमी हमेशा डिम्बा खाल है, मीट मछली ओकरा खाए ले देहल है, और बदले में वो अंधा आदमी की करल है, पूरा राज में घूर रहल है। जैसे कभी तिस्कोपी के चौक में, कभी चुट्टे के चौक में, कभी चतरा चट्टी के चौक में, तो कभी झुमरा में, तो कभी विशुनगढ़ गोविंदपुर में बैठा हल है और हमेशा राजा के गुणगान करा ले। कहीं फ्री में खाए ले मिल हल है, अगर आए के ना हले, कोई काम दाम हले ने बेचारा के, राजा ओकरा खाए ले देहल है और हमेशा गांव गांव घूर हल है और कहल राजा बहुत अच्छा है, राजा बहुत अच्छा है, राजा बहुत अच्छा है। तो एक दिन राजा सुन ले कि तो बढ़िया लोग लगे, हर जगह हमारा नाम कह रहा है। तो राजा कहले, ठीक है मंत्री जी, एक काम कीजिए, इसकी आंख का इलाज किया जाए। तो मंत्री में कहले, राजा साहब पगला उगला गेला कि अगर ये अंधा हो, अंधा रहे था, बल्कि अगर 2 गो दिमाग जगह 4 गो दिमाग खियाओ, 1 गो मुर्गा जगह रोज मुर्गा बनाए बनाए खियाओ, लेकिन अगर अंधे रह दी, अगर आंख के इलाज कर देवे, तो सबसे पहले ही तोर काला कारनामा देखतो और सबसे पहला सवाल तोर से यह करतो, वही हाल नेता के हो, वो हमनी के फ्री में 5 किलो के 4 खियाई देतो। लेकिन एजुकेशन पे बात करे कहबाक 18% के जीएसटी लगाया जाता, ये भारत के तस्वीर हो। एखनी के कहबी ना कि हमार बेटी बिहार करना हो, 2000 टका दे देतो, 4000 दे देतो, लेकिन कहबा ना बेटिया के पढ़वे को तो जन्मा लेना। कहे कि आंख खुल जेतो ना तो फिर एक झंडा केट होते, आंख अगर खुल जेता है तो अगर झंडा केट होता है, आधे पति सांसद, पत्नी विधायक, ऐसा कहले बेटवा चेयरमैन बनते, यानी एगो सिस्टम है झंडा ढगे के। तो झंडा केट होते भाई अखनी के से खाते अखनी एजुकेशन पे बात नहीं करते। एजुकेशन के सिस्टम के अखनी हैंग कर ले लो, सारा कॉलेज अपन अधीन कर ले लो, पॉलिटेक्निक कॉलेज रहे, बीएड कॉलेज रहे, अन्य कॉलेज रहे, मैक्सिमम कॉलेज अधीन कर लो तुम नेता जिला में, ताकि ओकर फी महंगा रहता है और जितना कम आदमी तक शिक्षा जीता है उतना बढ़िया रहता है, क्योंकि मैक्सिमम आबादी के बोका बना के रख दो। इसलिए आज जनता के इस बात के जाने हतो, एखनी कर चाल चरित्र के समझे हतो। जब तक एखनी चाल चरित्र के ना समझबा, तब तक आसान नहीं लगे कि हमने अपन राज्य के उत्थान कर सका है। इसलिए आज तो हमने के बीच हमने इस संदेश के लेके आई लियो। बैठा बैठा कहां जाए लगल घर, हमने जेबे तो नहीं तो घर ठावे, हमने बड़ी दूर जाके। गुरुजी कंट्रोल। आप सवाल एक बात जान ले, आप की भले गो, अच्छा बैठ जाओ, अपने तो नहीं देखा था, बैठ जा। इसलिए एक बात स्पष्ट है, जकरा भी वोट जीते और योग्यता पे जीते। जैसे अभी बहुत कोई है कि सांसद है के कहते अब की बार 400 पार, अब कहते सांसद है कि अब की बार 400 पार, हमको मत देखिए, दिल्ली में मोदी जी को देखिए, चाहे वो कहते हमको नहीं, राहुल गांधी को देखिए, हेमंत गुरु जी को देखिए। तो एक लाइन तो हम पूछे चाहो, यहाँ कितना जान है कि अपन बेटी के
ससुर के नहीं दे, मैंने बेटवा के सॉरी दामाद के छोड़ के ससुर के देख के दबा, ससुर के देख के बेटी दिए वाला कह जाना, हाथ खड़ा करा, कोई नहीं ना। जैसने है भाई दामाद दामाद लगे। एक जमाना हाल है कि ससुरा के देख के दे डालते, दामाद के देख के दबाग ना बेटी। तो जब जमैया के देख के बेटिया दबाग, ससुरा के देख के बेटिया नहीं दबाग, तो दिल्ली में बैठल मोदी और राहुल गांधी के नाम पे यहाँ के संसद के वोट कहे मिलते? एकर योग्यता होना चाहिए। संसद की योग्यता पे वोट देते। कहे कि अगर तुम्हें मुसीबत में पड़वे तो मोदी जी डायरेक्ट फोन थोड़ी करते। मान के चल वीडियो यहाँ तो काम लग गए तो कि मोदी साहब वीडियो के फोन करते नहीं करते, सांसद के करे थे। इसीलिए सांसद के आधार पे वोट करिया। ये देश के हमेशा अपनी बोका बना के रखल हथे। अगर तोरा इसीलिए इस बात के ध्यान रखिया। और विशेषकर जितना भी माय मौसी सभा आज तोहनी के थोड़ा सा राजनीतिक चिंता करे तो क्या कि देखा लड़का जो हो अपनी चाय के दुकान में बैठे हो, कोई पान के गुमटी में बैठे हो, अपनी के मालूम है कि राजनीति की लगे की भेव है, लेकिन तोहनी आज भी नहीं पूछे पड़ा कि राजनीति की लगे की भेव है, वोट की लगे, संसद के चुनाव की लगे। आज तोहनी के भी जाने के दरकार हो। क्या कि आधी आबादी की अगर भागीदारी नहीं भतो तो बदलाव कैसे आते। और खासकर स्त्री के तोहनी के तो वोट के बारे विशेष जानना चाहिए। इसलिए जानना चाहिए कि जितना दादी साहब हम एक सवाल पूछे हो, आज से 30-40 साल पहले या फिर पुराना समय में ये व्यवस्था हल कि कोई एक स्त्री पुरुष के बीच में जाके मीटिंग में बैठ के सुना हल।